हेलो एवरीवन, वेलकम टू DICS। सो आज 7 जुलाई है और 7 जुलाई के करंट अफेयर्स के MCQs हमारे पास रेडी है। बट शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचेगा एंड इट विल मोटिवेट अस टू क्रिएट मोर गुड कंटेंट फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म स्ट्राइड समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट। स्ट्राइड के बारे में क्या चीज सही है? A. It is the guide to student induction program which is prepared by University Grant Commission. B. It is an initiative launched by Ministry of Health and Family Welfare to make people aware about benefits of healthy food. C. It is a scholarship program of HRD Ministry to get a pool of innovative students for skill development. Or D. It is a financial package for MSMEs for better credit enhancement. So दोस्तों ये बेसिकली एक स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है जो यूजीसी ने लॉन्च किया है। ठीक है, सो द आंसर वुड बी ए, इट इज अ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय यूजीसी। स्ट्राइड का पूरा नाम है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। ओके, ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यूजीसी ने फाइनल ईयर की एग्जाम्स कंडक्ट करने की परमिशन सितंबर एंड तक दे दी है। सो यूजीसी वाज इन न्यूज़ बेसिकली। तो यूजीसी न्यूज़ में था तो यूजीसी के लगते जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये हमें पूछा गया है। आपको पता है गवर्नमेंट FCI के थ्रू, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फूड ग्रेन परचेज करती है फार्मर के पास से। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट है MSP एम्स टू काउंटर प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज फिक्स्ड ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब इट इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ CCEA। और थर्ड पॉइंट है फाइनल डिसीजन ऑन द लेवल ऑफ MSP इज टेकन बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, दैट इज CACP। तो इसमें से क्या सही है क्या गलत है? बेसिकली फ्रेंड्स ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अब पहला वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? MSP एम्स टू काउंटर प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। सो ये स्टेटमेंट सही है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो उन फ्लक्चुएशन से फार्मर्स को लॉसेस होते हैं और उन लॉसेस से फार्मर्स को बचाने के लिए ये किया जाता है, MSP पे परचेज किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज फिक्स्ड ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ CCEA। अब ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है बिकॉज रिकमेंडेशन होती है CACP की, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, एंड फाइनल डिसीजन इज ऑफ CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो यहां पे उल्टा होना चाहिए था, रिकमेंडेशन होनी चाहिए CACP की और फाइनल डिसीजन होना चाहिए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, सो ये दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंज हो गए हैं। सो मैं यहाँ पे आपके बेनिफिट के लिए नोट डाउन कर लेता हूँ। डिसीजन होता है फाइनल CCEA का एंड रिकमेंडेशन जो होती है वो होती है CACP की, कैबिनेट कमिटी, सॉरी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। सो आंसर इज न्यूज में इसलिए था बिकॉज राजस्थान फार्मर्स हैव सीक फुल प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप एट MSP। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है MSP के साथ कि गवर्नमेंट बड़े बड़े क्लेम्स करती है बट रियलिटी ये है कि बहुत सारे फार्मर्स के क्रॉप परचेज नहीं किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ओन एस्टिमेट ओनली 15 to 20% ऑफ फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम MSP। Okay, so question number 3, which of the following statements are correct about National Green Tribunal? National Green Tribunal के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है?
इंडिया इज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप अ स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल लाइक एनजीटी। ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपसे ये पूछा होता कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप सच एन ट्रिब्यूनल, तो वो गलत होता, बिकॉज हमसे पहले न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ऐसा ट्रिब्यूनल सेटअप कर चुकी है। दूसरा स्टेटमेंट, एनजीटी इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, द एनजीटी डील्स विद द सिविल केसेस अंडर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इसके साथ साथ एनजीटी टोटल 7 लॉज के सिविल केसेस से डील करती है। सो द आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। न्यूज में इसलिए है बिकॉज एनजीटी ने स्टेट्स को बोला है कि जो मरीन पोल्यूशन होता है उसको कर्टेल किया जाए। सो एनजीटी इज क्वाइट एन एक्टिव बॉडी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं, मेनली इन प्रीलिम्स। सो यू शुड गो थ्रू द एनजीटीज फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था वगैरह वगैरह, अलॉन्ग विद दैट उसके ऑब्जेक्टिव्स, एंड अलॉन्ग विद दैट वो कौन कौन से लॉज से डील करती है, एंड उसके रिकमेंडेशन बाइंडिंग है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements are correct about periodic labor force survey 2018-19? पीएलएफएस के बारे में क्या चीज सही है? पहला स्टेटमेंट है, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू 2017-18। दूसरा स्टेटमेंट है, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू 17-18। एंड तीसरा स्टेटमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पहला स्टेटमेंट है, दैट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू 2017-18, ये स्टेटमेंट गलत है। बिकॉज अगर 17-18 को कंपेयर करें 2018-19 से, तो 18-19 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 5.8% एंड 17-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 6.1%। ठीक है, ऑल्दो अभी की हालत तो बहुत बहुत खराब है, बट ये एक्चुअली जो लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट है ये 18-19 से डील करती है। ठीक है, सो 17-18 और 18-19 में कंपैरिजन किया जाए तो 17-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज 6.1%, 18-19 में 5.8%। एज फार एज फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इज कंसर्न्ड, इट हैज ऑल्सो इंप्रूव्ड। 18-19 में इट वाज 18.6%, 18.6% फीमेल पार्टिसिपेशन रेट, एंड 17-18 में इट वाज 17.5%। एक्चुअली आप जब इकोनॉमिक सर्वे वगैरह डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तो आप रियलाइज करेंगे उसमें दिया हुआ है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में गिरती जा रही है, बट 18-19 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेटमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। ये सनातन सत्य है कि अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू रूरल एरियाज। ठीक है, सो ये आपको पता होना ही चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पूछा क्या है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड दैट इज व्हाई विल गो विथ 2 and 3। ये सही है, ये सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। लाइवलीहुड जो है वो अभी बहुत पॉपुलर है न्यूज़पेपर्स में और अलग अलग डिस्कशंस में भी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जॉब लॉस हुआ है। ठीक है, सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अलग अलग जो रिपोर्ट्स होती हैं सच एज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, तो ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? पहला स्टेटमेंट है, इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन। It is an intergovernmental organization and works in collaboration with member states. Second statement, World Health Assembly is responsible to determine the policies of World Health Organization. अब आइए देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। Actually, it is an intergovernmental organization and it works in the collaboration with its member states, usually through ministries of health. जो health ministry होती है उस health ministry के साथ ये jointly काम करता है। एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। सो आंसर हो गया हमारा बोथ 1 and 2।
न्यूज में रह रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज हैं, मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और हमारे ट्रम्प भाई साहब, जो WHO को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं करंट कोविड क्राइसिस के लिए, बिकॉज दे आर ऑफ बिलीफ दैट WHO इज शील्डिंग चाइना। ठीक है, चाइना की गलती है लेकिन WHO उनको शील्ड कर रहा है, और इसीलिए WHO की फंडिंग भी रोक दी गई है। सो WHO फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अगेन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या पढ़ना है आपको, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेंबर्स कौन कौन से हैं। एक्चुअली WHO की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज मेंबर हैं, तो मेंबर कौन नहीं है ये आप सर्च करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और रिसेंटली कोई कॉन्ट्रोवर्सीज हैं उनके बारे में तो वो भी आप देख लीजिए। Question number 6. Which of the following pairs are correctly matched about the professionals and their functions during the Mauryan Empire? मौर्यन एम्पायर में अलग अलग नाम से बहुत सारे प्रोफेशनल्स काम करते थे, तो उनके बारे में उनके पुराने नाम दिए हुए हैं और उनके करंट नॉमेनक्लेचर्स प्रेजेंट किए हैं। सो कौन सा सही मैच है ये आपको चेक करना है। सो पहला नाम है प्रादेशिका एंड उसके सामने मैच दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा है सानीदाता, एक्चुअली इट इज सानीधाता। ठीक है, सामने मैच दिया है रेवेन्यू कलेक्टर। और तीसरा है गृहपतिका एंड सामने मैच दिया है कल्टीवेटर। सो क्या सही है क्या गलत है देखते हैं। प्रादेशिका इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, ये सही है। सानीधाता इज एक्चुअली नॉट रेवेन्यू कलेक्टर, ही इज बेसिकली अ चीफ ऑफ ट्रेजरी। चीफ ऑफ ट्रेजरी, रेवेन्यू कलेक्टर और चीफ ऑफ ट्रेजरी में फर्क होता है। रेवेन्यू कलेक्टर जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है और चीफ ऑफ ट्रेजरी जो है वो हेड होता है। ठीक है, ही इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री। सो सानीदाता जो है वो चीफ ऑफ ट्रेजरी है, तो ये वाला स्टेट मैच गलत है। एंड गृहपतिका, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कल्टिवेटर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पीजेंट्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो आंसर हो गया हमारा 1 and 3। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में पूछा है, मतलब ये ऑब्वियसली न्यूज में होना चाहिए। सो न्यूज में इसलिए है बिकॉज महालोनोबिस वॉज इन न्यूज। महालोनोबिस न्यूज में इसलिए है बिकॉज 29 जून को उनका बर्थडे गया है। कोई भी ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं कि जिनका रिसेंटली बर्थडे है या डेथ एनिवर्सरी है या उनके बारे में कोई अच्छे आर्टिकल्स आते हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है अबाउट गृहपतिका, गृहपतिका के बारे में इस आर्टिकल में मेंशन है। तो इस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि मौर्यन टाइम्स में स्टैटिस्टिक्स की रिलायबिलिटी को क्रॉस चेक करने के लिए गृहपतिका, जो हाउस होल्ड्स कह सकते हैं आप, जो पीजेंट्स कह सकते हैं, कल्टीवेटर्स कह सकते हैं, उनको सीक्रेटली डेटा कलेक्शन के लिए भेजा जाता था। एंड दैट इज हाउ द गवर्नमेंट यूज टू चेक कि वेदर स्टैटिस्टिक्स आर प्रॉपरली कलेक्टेड और नॉट। ठीक है, सो सीक्रेटली डेटा कलेक्शन करते थे गृहपतिका, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। Question number 7. Which of the following statements are correct about PC Mahalanobis? पहला स्टेटमेंट है, for his works in India statistical system he is known as the plan man of India. सेकेंड है, he served as a member of planning commission. ये most likely सही होगा because he was the statistician. थर्ड, his Mahalanobis model was first used in first 5-year plan. अब क्या सही है क्या गलत है देखते हैं। सो प्लान मैन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है। ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड हिज Mahalanobis मॉडल वाज यूज्ड इन फर्स्ट 5-year प्लान, ये गलत है। ये गलत इसलिए है बिकॉज सेकेंड 5-year प्लान के अंदर Mahalanobis मॉडल का यूज हुआ था। जो फर्स्ट 5-year प्लान है उसके अंदर मॉडल यूज हुआ था हैरोड डॉमर। सो हैरोड डॉमर करके एक मॉडल है वो यूज किया गया था। सेकेंड 5-year प्लान में Mahalanobis मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज प्लान मैन ऑफ इंडिया। आंसर इज ए। न्यूज में है, ये आर्टिकल काफी अच्छा है, इनके बारे में प्लीज गो थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट?
So you have to focus incorrect. First statement is instruction to make opium a part of investment were first issued by Dutch East India Company. दूसरा statement, at present opium poppy cultivation is confined to the states of UP, MP, Rajasthan and Himachal Pradesh. और तीसरा स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट द हाईएस्ट ओपियम सीजर वाज रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. सो क्या सही है क्या गलत है वो देखते हैं. एक्चुअली डच वर द चीफ परचेजर ऑफ ओपियम. द इंस्ट्रक्शंस वर फर्स्ट इशूड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. डच वर द चीफ परचेजर, लेकिन इंस्ट्रक्शन किसने इशू किए थे? ब्रिटिश ने. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट है कि अभी पॉपी या ओपियम कल्टीवेशन कहां पे होता है? यूपी, एमपी, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश. इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. मिड 18th सेंचुरी तक बिहार वाज एट टॉप, लेकिन अभी ओपियम का कल्टीवेशन मेनली फॉर मेडिसिनल पर्पस वो यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में ही होता है. अब ये जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है उसके मुताबिक इंडिया इज एट 4th पोजीशन. इंडिया इज एट 4th पोजीशन. ठीक है. सो टॉप के अंदर कौन आता है? अभी टॉप के अंदर आता है ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. सो जो इलीगल ओपियम सीज किया गया है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के हिसाब से, सबसे पहला सबसे हाईएस्ट ओपियम ईरान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड पाकिस्तान एंड 4th वन इन इंडिया. ठीक है. सो इंडिया की भी हालत बहुत खराब है. हमारे यहाँ पे इलीगल पॉपी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है. सो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट पूछा है आपसे. पहला स्टेटमेंट है एट प्रेजेंट रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. दूसरा स्टेटमेंट है लाइक डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट. सो क्या सही क्या गलत? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है लास्ट मंथ कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, और इवन रिजर्वेशन इज ऑल्सो नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है. ये पहले ही जजमेंट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का. सो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रिजर्वेशन का क्लॉज आर्टिकल 16 के अंदर मेंशन है विच इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स इन जनरल आर बाइंडिंग अपॉन द स्टेट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट डिस्पाइट ऑफ a provision of reservation existing under the head fundamental right. सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि फंडामेंटल राइट के अंदर रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है इट इज जस्ट एन एनेबलिंग प्रोविजन. इट डज नॉट गारंटी अ कम्युनिटी कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा. ऑल्दो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट है और आगे शायद ये जजमेंट ओवररूल भी हो सकता है, बट फिलहाल ये जजमेंट है कि रिजर्वेशन एंड रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे आर नॉट अ फंडामेंटल राइट. सो ये स्टेटमेंट सही है. दूसरा स्टेटमेंट है लाइक डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट. ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज डीपीएसपी बाइंडिंग नहीं होते हैं, ये बात सही है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो बाइंडिंग होते हैं. पूछा क्या है अपने को? पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. सो इनकरेक्ट क्या हो गया? 2 ओनली. सो आंसर विल बी 2 ओनली. अब ये न्यूज में ये चल रहा है कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्लानिंग टू रिजर्व 75% जॉब फॉर लोकल्स. ठीक है. तो इसीलिए रिजर्वेशन के ऊपर से या ये जो रिजर्वेशन की प्लानिंग कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल्स के लिए, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अगर टाइम मिला तो फिर कभी हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ येलो सी. येलो सी के साथ बाउंड्री कौन सी कंट्री शेयर नहीं करती है? जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. सो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये येलो सी है एंड ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये आपका चाइना है. तो ये सब बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन जापान बाउंड्री शेयर नहीं करता है. जापान बाउंड्री शेयर करता है ईस्ट चाइना सी के साथ
और सी ऑफ जापान के साथ, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा जापान। So that is all from our side. Thank you for watching and do like, comment, share and subscribe.